कलीसिया गुड मॉर्निंग। इस अगस्त के महीने में आप सबका स्वागत है। परमेश्वर आपको फलवंत रखे, तंदुरुस्त रखे। और इस महीने जैसे हमने प्रवेश किया है, मैं सबको कलीसिया थैंक यू बोलना चाहता हूँ। किस प्रकार आप लोग अपनी आमदनी का पहला हिस्सा परमेश्वर को निकाल के देते हैं और परमेश्वर अपना वादा जो है वो स्वर्ग से पूरा करता है। जैसे उसने मलाकी की किताब में 3:10 में ये लिखा है, सर्वशक्तिमान यहोवा यह सब कहता है, इस परीक्षा की जांच करो, अपनी चीजों का 10वां भाग मुझको दो, उन चीजों के खजाने में रखो, मेरे घर भोजन लाओ, मुझे परख कर तो देखो, तुम यदि उन कामों को करोगे तो मैं सच ही तुम्हें आशीर्वाद दूंगा। तुम्हारे पास अच्छी चीजें वैसे ही हो जाएंगी जैसे गगन से वर्षा होती है, तुम हर चीज आवश्यकता से अधिक पाओगे। हालेलुया। कितना सही परमेश्वर हमसे प्रेम करता है कि वो गगन से, मतलब वो आसमान के झरोखे खोलकर वो हम पर बारिश की तरह आशीष करता है और इतना करता है कि हमारे पास रखने की जगह नहीं होगी। आमीन। सो आज की शुरुआत इस प्रार्थना से करना चाहता हूं। प्रभु मैं धन्यवाद देता हूं, धन्यवाद प्रभु कि जैसे तेरे लोग तुझे देते हैं और अपने विश्वास का पहला हिस्सा तुझे देते हैं, पवित्र आत्मा उन्हें आशीषित करना। प्रभु मैं मांगता हूं कि जैसे आपका वादा रहा है कि आप आकाश के झरोखे खोलकर उनको बारिश की तरह आशीषों से भरपूर करोगे कि उनके पास रखने की जगह नहीं होगी। मैं मांगता हूं प्रभु वे इन दिनों में उन सारी चीजों को देख पाएंगे जिनकी इच्छा आपने उनके हृदयों में देखी है। मैं मांगता हूं प्रभु कि उनकी नजरें सिर्फ तेरी ओर बनी रहें, तेरी उस क्रूस की कुर्बानी की ओर बनी रहे, न कि उन चीजों में जो आप देने वाले हैं। मैं मांगता हूं प्रभु हर एक बच्चे के लिए, हर एक बड़े के लिए कोई चीज की कमी घटी नहीं रहेगी। और आज हम जैसे आपके वचन पर हम मनन करेंगे, पवित्र आत्मा हमें मदद कर प्रभु कि हम तेरी उस बातों को समझ पाए, तेरी उस खजाने को समझ पाए जो आज आप हमारे दिलों में उंडेल रहे हैं। यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूं, आमीन। वचन सुनाने से पहले मैं कुछ बातें कहना चाहता हूं। सबसे पहले नौजवानों से मैं कहना चाहता हूं कि जैसे मैंने आप लोगों को उत्तेजित किया है कि वायरस के विरुद्ध प्रार्थना करो, और ये बात मुझे परमेश्वर ने जब मैं कुछ नौजवानों के साथ बात कर रहा था, पवित्र आत्मा मुझसे कह रहा था इन नौजवानों से कहो कि ये आत्मिक लड़ाई लड़ना शुरू करें। और मुझे लग रहा है कि ये एक नई शुरुआत होगी नौजवानों के लिए कि आप मिलकर जब आप 5 मिनट रात को 9 बजे अपनी घरों पे, अपनी जगहों में अन्य भाषा में प्रार्थना करें इस वायरस के विरुद्ध। परमेश्वर तुम्हें दिखाएगा किस प्रकार वो आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर देता है और इस वायरस को खत्म कर रहा है। और मैं चाहूंगा कि ये मिलकर हम करें, अन्य भाषा की वरदानों में हम तृप्त हों, ताकि हम जानेंगे कि परमेश्वर हमारा इस्तेमाल किस प्रकार करना चाहता है। आमीन। सो नौजवानों प्लीज इसमें आप बरकरार लगे रहो और प्रार्थना करते रहो। कलीसिया इस अगस्त के महीने में हम लोग 3, 4 और 5 तारीख इस महीने में हम क्या करेंगे? हम उपवास और प्रार्थना करेंगे। आमीन। सो इस महीने के लिए 3 दिन, 3 अगस्त, 4 अगस्त और 5 अगस्त उपवास प्रार्थना, और आपके मोबाइल के ऊपर हम लोग हर एक दिन का प्रार्थना रिक्वेस्ट भेजेंगे। आमीन। इस महीने हम लोगों ने एक और चीज नई शुरू की है, मैं कर रहा हूं, वो ये कि हर दिन सोमवार, मंगलवार, बुधवार, शुक्रवार, गुरुवार, हर एक 6 दिनों में मैं एक प्रेयर पॉइंट ग्रुप पे डालूंगा, ताकि हम मिलकर देश के लिए, कलीसिया के लिए, कमीशन चर्चेस के लिए, कलीसिया के अंदर नौजवानों के लिए अलग अलग 6 पॉइंट्स मैंने डाले हैं। हम उन लोगों के लिए हर दिन प्रार्थना करेंगे। आमीन। ताकि मिलकर हम परमेश्वर का राज्य बढ़ा सके। आमीन। ओके, पिछली बार जो मैंने आप लोगों को प्रचार किया था, आपको याद है किस विषय पर था? बिल्कुल सही,
पैर के ऊपर मैंने प्रचार किया था। पहला मैंने जो संदेश दिया था वो दिया था कि एक पापिन स्त्री जो है वो यीशु के पैर अपने आंसुओं से धोती है और अब उसके बालों से वो उसे साफ पोंछती है, और ये एक आराधना का चिन्ह है। जिसके पाप क्षमा हुए वो खुलकर परमेश्वर की आराधना करता है, अपने दिल से आराधना करता है। सो यीशु के पैर धोना ये पहला शीर्षक था। दूसरा शीर्षक था मेरा कि यीशु को आपके पैर धोने दो, प्रभु को अनुमति दो कि वो आपके पैर धोए। इस शीर्षक में मैंने सिखाया था कि जब हम अपने जीवन में कहीं पर भी संघर्ष करते हैं, पाप से घिर जाते हैं, हम प्रभु के पास जाएं और कहें प्रभु मुझे धोकर शुद्ध कर। और इन दो शीर्षकों के बाद आज मैं आपके सामने ये तीसरा शीर्षक लेकर आया हूं। आमीन। आज मेरा सवाल ये है कि आपके साथ अन्याय हुआ है, क्या आप हो रहा है? क्या आपको लगता है कि जो आपको मिलना चाहिए वो किसी और को मिल रहा है और आपका कुछ न कुछ क्या बोलते हैं कि आदर सम्मान या आपको जो स्थान मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा? अगर आप इस संघर्ष में हैं तो स्वागत है। आज आपको जो खजाना मिलने वाला है वो पाकर आप हैरान रह जाएंगे। ओके, खजाना जब मैं कहता हूं तो अक्सर हम लोग सोचते हैं कि जैकपॉट लग जाए, और ये जैकपॉट पाने के लिए हम में से कई लोग बहुत कोशिश करते हैं। कुछ लोग मटके में पैसा लगाते हैं, कुछ लोग कसिनो में गैम्बलिंग करते हैं, कुछ लोग तो वो बुल फाइट के में अपना पैसा लगाते हैं, सोचते हैं कि एक बार पैसा लग जाए तो मेरा जैकपॉट खुल जाएगा, है कि नहीं? लेकिन शास्त्र हमें ये जैकपॉट जो है कुछ अलग तरीके से सिखाता है। वो कहता है कि ये खजाना जो है परमेश्वर का, वो पाने के लिए परमेश्वर हमें एक अलग तरीका देता है। तो आप सुनना चाहेंगे, लेकिन मैं आपको सबसे पहले वार्न कर रहा हूं कि जो तरीका मैं आपको बताऊंगा प्लीज किसी को मत बताना। अक्सर मैं कहता हूं सबको बताओ, लेकिन आज मैं आपसे कह रहा हूं ये बात जो मैं आपको बता रहा हूं किसी को मत बताना। बिल्कुल नहीं, अपने तक ही रखना है ये बात। रेडी? ओके। तो ये कहानी है यीशु ने बताई थी, मत्ती 13 में ये कहानी है। मैं एक शब्द बताए थे, मैं उसे पढ़कर सुनाना चाहता हूं। मत्ती 13:44 में, स्वर्ग का राज्य खेत में गड़े धन जैसा है, जिसे किसी मनुष्य ने पाया और फिर उसे वही गाड़ दिया। वह इतना प्रसन्न हुआ कि उसने जो कुछ उसके पास था जाकर बेच दिया और वह खेत मोल ले लिया। हालेलुया। यीशु ने क्या बताया कि एक आदमी था जो खेती में काम कर रहा था किसी और की, और जैसे वो काम कर रहा था, खोद रहा था, तो उसके हाथ में खजाना लग गया। क्या किया? खजाना गपचुप में ढक के रखा, वापस गया, अपना जो भी था बेच बाच के वो सारे पैसे लेकर आके उसने कहा ये खेत में खरीद लेता हूं, और उसने खेत के साथ में क्या ले लिया? खजाना ले लिया। तो आज आप जो समय दे रहे हो वो आप खजाना पाने के लिए समय दे रहे हो। अब इसके आगे आपकी जिम्मेदारी शुरू होती है कि इस खजाने को कैसे खोदना है और इसका इस्तेमाल कैसे करना है। सिर्फ एक ही चीज कहूंगा कि किसी को मत बताना ये खजाना किस प्रकार आपको मिला है। आमीन। लेकिन एक चीज से सावधान करना चाहूंगा कि ये खजाना निकालते समय आपके हाथ गंदे होंगे। रेडी हैं आप लोग हाथ गंदे करने के लिए? ओके। थोड़ा बदबू भी आएगी, हाथ गंदे होंगे तो थोड़ा सा चिकड़ का बास भी आएगा, लेकिन खजाना मिलेगा। खजाना लेने के लिए तैयार हैं? ओके। तो आइए वचन की तरफ मुड़ते हैं। अब तक का वचन जो आपने सुना वो ये था कि वो पापिन स्त्री किसी के पैर, यीशु के पैर धोती है, और फिर यीशु हमारे पैर धोता है, हमें पवित्र करता है। तीसरी बात यह है खजाना। ओके, सच में ये खजाना है वो ये कि यीशु कहता है
जैसे मैंने तुम्हारे साथ किया है वैसे तुम भी औरों के साथ करो। आइए वचन पढ़ते हैं। एक दूसरे के पांव धो। यूहन्ना 13:17। तुम मुझे गुरु और प्रभु कहते हो और भला कहते हो, क्योंकि मैं वही हूं। यदि मैंने प्रभु और गुरु होकर तुम्हारे पांव धोए तो तुम्हें भी एक दूसरे के पांव धोना चाहिए, क्योंकि मैंने तुम्हें नमूना दिखा दिया है कि जैसा मैंने तुम्हारे साथ किया है वैसा भी तुम भी वैसा ही किया करो। मैं तुमसे सच सच कहता हूं, दास अपने स्वामी से बड़ा नहीं और न भेजा हुआ अपने भेजने वाले से। तुम तो ये बातें जानते हो और यदि उन पर चलो तो धन्य हो। आमीन। क्या देखा हमने इस चित्र में कि प्रभु अपने खाने के समय से उठता है, उस टेबल से उठता है, वो जाता है अंदर के कमरे में और सबसे पहले अपने कपड़े बदलता है। वो बहुत ही साधारण टॉवेल अपने ऊपर लपेट लेता है। वो अंगोछा वो लपेट लेता है जो जो गुलाम लोग पहनते हैं। वो गुलाम की तरह अपने वस्त्र को पहनता है। पानी लेता है, मग लेता है और जाता है, सब शिष्यों के पैर धोता है। और जैसे ही वो पैर धो रहा है, आपको क्या लगता है उनके पैरों से अच्छी बास आती होगी? बिल्कुल नहीं। उनके पैरों से बदबू और चिकड़ यीशु के हाथों को लगने लगी। लेकिन प्रभु ने पानी लिया और उनका पैर धोना शुरू किया। और अब जानते हैं पतरस ने कहा नहीं, लेकिन यीशु ने कहा जब तक मैं तुम्हारा पैर नहीं दूंगा तुम्हारा मेरा साझा नहीं। इस बात पर मैंने आप लोगों को पिछली बार बताया था। लेकिन ये होने के बाद प्रभु ने दो बातें खास कह दी जो हमारे लिए बहुत जरूरी हैं। एक तो वो कहता है यदि मैंने प्रभु और गुरु होकर तुम्हारे पांव धोए तो तुम्हें भी एक दूसरे के पांव धोना चाहिए। यही एक खजाने की एक पहली चाबी है। दूसरी चाबी, दूसरा खजाना वो कहता है तुम तो ये बातें जानते हो और यदि उन पर चलो तो धन्य हो। आमीन। एक तो वो पहले तो कहता है करो, और जो लोग जानते हैं जब वो करते हैं तो वो कहता है तुम धन्य हो। कितना जरूरी है जब हम ये सुनते हैं कि तुम धन्य हो। और वो भी प्रभु के मुंह से जब ऐसे शब्द गूंजने लगते हैं तब हमारे सवाल जो धरती के हैं ना, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मेरे साथ वैसा क्यों हुआ, उसने ऐसा क्यों बोला, ये सब बातें जो है ना पिघल कर धुल जाती हैं। एक ऐसा लगता है कि वो तो कुछ भी नहीं था जो प्रभु ने मुझे दिया है, कि तुम धन्य हो जो तुम जानते हो और तुम ये करते हो, तुम धन्य हो। मैं आपसे सच कहता हूं, जब तुम किसी के पैर धोने जाओगे तो हो सकता है उस मट्टी वाले पैरों के नीचे कहीं पर एक कांटा होगा, जो जब तुम्हारा उसके कांटे पर हाथ लगेगा तो वो तुम्हें लात मार सकता है। तुम्हारा लक्ष्य उसके पैर धोना है, और जब तुम्हारा हाथ उसके कांटे पर लग जाएगा अनजाने में तुम उसे साफ करना चाहते हो, तो वो चिल्लाएगा, हो सकता है तुम्हें लात मारेगा। मैं तुमसे कहता हूं कि इस डर के कारण तुम पीछे मत हटना, तुम फिर से जाना उनकी सेवा करने के लिए। और ये प्रभु तुम्हें देखता है और तुम्हें कहता है कि धन्य धन्य हो तुम, क्योंकि तुम जानते हो और तुम कर रहे हो, मैं तुम्हारे साथ हूं। आमीन। जब तुम औरों के पैर धोते हो तो क्या होता है? सबसे पहले तुम औरों को अपने से ऊपर होने का सम्मान देते हो। भले वो योग्य है या नहीं है, लेकिन तुम उन्हें सम्मान देते हो, क्योंकि प्रभु की नजर में वो उसके प्रभु के स्वरूप में बनाए गए हैं, और तुम उसे वो सम्मान देते हो जो वो खो चुके हैं। आमीन। सबसे पहली बात। दूसरा, ये किसी और के पैर धोना तुम्हें दीन बनाता है। हालेलुया।
ओके, चलो इस बात पर मैं एक छोटी सी गवाही देता हूँ। कई साल पहले हमारे घर के पास एक अनाथ आश्रम टाइप कुछ एक जगह है जहाँ पर बच्चों की सेवा होती है, और मैं वहाँ पर उधर के जो केयर टेकर है उनके साथ हफ्ते में एक बार मिलने जाता था, उनके साथ बातचीत करता था, उनके साथ समय बिताता था, प्रार्थना करता था, उनकी हिम्मत को मैं बढ़ाता था। तो उस सुबह जब मैं गया था उनके पास, बैठकर बातचीत की, मैंने अपना बाइक गेट के बाहर लगाया, अंदर गया और उनके साथ मैंने समय बिताया। और जब मैं वापस बाहर निकला तो मैं क्या देखता हूं कि मेरी बाइक जो है एकदम चमक रही है, एकदम साफ धोया है किसी ने मेरी बाइक को। तो मैंने देखा, अरे मेरी बाइक को किसने धोया, गीला हो गया, बारिश तो नहीं है लेकिन गीला कैसे हो गया। तो एक नौजवान वहां पर उस संस्था में वहां पर वो काम करता था, वो बाहर पानी मार रहा था और उसने कहा कि अंकल मैंने आपकी बाइक को धो दिया है। मैंने कहा अरे आपने इतना क्यों तकलीफ किया। बोला नहीं नहीं नहीं, मुझे अच्छा लगा इसके लिए मैंने किया है। मैंने कहा थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने कहा परमेश्वर तुझे तेरी बाइक दे खुद की। और मैं ऐसे उसके ऊपर आशीष करके मैं वहां से निकल आया। जानते हैं क्या हुआ? एक हफ्ते के बाद वो हमारी कलीसिया की प्रार्थना सभा में आया और वहां पर उसने खड़े होकर आगे जाके गवाही दी कि परमेश्वर ने मुझे एक नया बाइक से आशीषित किया है। मेरे पास पैसे नहीं थे लेकिन परमेश्वर ने मुझे आशीषित किया है। अब वो नया बाइक मैं शोरूम से लेने को जा रहा हूं। और बाद में उसने गवाही दी कि मैं उनके वहां पर गया था और जैसे ही वो बाहर काम कर रहा था, पवित्र आत्मा उससे कह रहा था कि वो जो बाइक है उस पर बहुत धूल लगी हुई है, उसे साफ कर। और उसने बिना पूछे मेरी बाइक को साफ कर दिया था। और परमेश्वर का आत्मा ने उसे पुरस्कार के तौर पर एक उसके लिए खुद की एक ख्वाहिश जो थी परमेश्वर ने पूरी की। आमीन। तो ये छोटी सी गवाही है कि जब पवित्र आत्मा कुछ कहता है करने के लिए, भले ही वो छोटा काम क्यों ना हो, अगर हम वो करते हैं तो पवित्र आत्मा हमें जो पुरस्कार देना चाहता है वो खुलकर देता है। जो उसने छुप कर किया, परमेश्वर ने उसे खुलेआम आशीषित किया। आमीन। सो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि जब परमेश्वर तुम्हें कुछ कहता है करने के लिए तो उसे हिचकिचाए नहीं। तो क्या कहेगा परमेश्वर इस पैर धोने के विषय में? कुछ बातें जहन में रखना जरूरी है, क्योंकि पवित्र आत्मा इन चीजों को अक्सर तुमसे कहेगा करने के लिए। सबसे पहले, जब तुम किसी के विश्वास को कमजोर देखो, जब तुम देखो कि उसका विश्वास जो है वो हिल रहा है, तो उसे डांटो मत, लेकिन उसे अपने विश्वास की कहानियां सुनाओ, उसे किसी और के विश्वास की कहानियां सुनाओ और उसका अविश्वास को धोकर उसमें विश्वास फूंको, ताकि वो परमेश्वर के करीब जाए और अपना जीवन प्रभु के साथ मिलकर चल सके। आमीन। दूसरा, अगर आपके पास 2 जोड़ी कपड़ा है और किसी को पास एक भी नहीं है तो उसके साथ शेयर करो। आमीन। किसी की जरूरत में भागीदार हो जाओ। आमीन। तीसरा, इस जगत में कई लोग हैं जिनके साथ शारीरिक अन्याय हुआ है, जिनके साथ बदसलूकी हुई है, जिनको तोड़ा गया है, उन्हें फेंका गया है। जब आप उनसे मिलते हैं तो वो बहुत ही गुस्से में या नशे में या टूटे हुए स्थिति में मिलेंगे। आप उनको सलाह मत दीजिए, लेकिन उनके साथ बैठकर उनकी बातें सुनिए। अपने कान दीजिए, अपनी सलाह मत दीजिए तुझे ऐसा करना है, तुझे ऐसा करना था, नहीं, लेकिन उनके दुख को सुनने के लिए अपने कान दीजिए। आप उन्हें धो रहे हो। आमीन। उनसे कोई सवाल किए बिना आप उनकी सुन रहे हो और उनको मौका देखकर प्रभु के पास ले जा रहे हो। आपको अपना समय देना है, कीमती समय। चौथी बात, जब कोई अपने जीवन में किसी को खोता है, जिसके परिवार में कोई गुजर जाता है, संकट की स्थिति आती है, जाओ उनके साथ दुख मनाओ,
उनके दुख में शामिल हो जाओ। आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं है, लेकिन अपना साथ दो। तुम उन्हें, उनके दुख को हल्का कर रहे हो और प्रभु तुम्हारे साथ है उस दुख को हल्का करने के लिए। उसमें से भाग मत जाओ। संकट देखकर भले ही तुम उसे कुछ दे नहीं सकते हो, लेकिन कम से कम अपना साथ दो और प्रभु तुम्हारा साथ देगा और तुम्हारी हिम्मत बढ़ाएगा और उनकी भी हिम्मत तुम्हारे द्वारा बढ़ाएगा। आमीन। आखिरी वाला, जब कोई अपनी गलती तुम्हारे सामने बताने को आए तो उसका न्याय मत करना। उसको अपनी चोट, अपनी गलती बताने दो। अगर किसी ने अपना पैर पत्थर पे मारा है तो क्या होगा? पैर में चोट लगेगी। और वो अपनी गलती बता रहा है कि मैंने पत्थर को पैर मारा था, लात मारी थी। तो उसके ऊपर न्याय मत करो, उस पर सवाल मत करो, क्यों मारा तूने, तेरे को खुजली है, तेरे को मस्ती है। ऐसा नहीं करना। सुनना, उसके घाव पर तुम मरहम लगाने की कोशिश करना। ये तरीके हैं आम जिंदगी में जहां पर हम किसी के पैर धो रहे हैं, हम सुन रहे हैं, हम अपने हाथ बढ़ा रहे हैं और हम किसी और को के पैर धो रहे हैं। आमीन। चलो एक और कहानी आपको मैं सुनाता हूँ। एक गवाही, सच्ची गवाही है। जब हम लोग गोवा में 1998 में हमारा ट्रेनिंग पूरा हुआ, हम लोग यहाँ पर रुकने का निश्चय किया, तो एक जोड़ी हमारे पास आया और उनका नाम था क्लिफ्टन और निम्फा। ये जोड़ी के 2 बच्चे, और ये इन्होंने आके हमसे कहा कि आप लोग गोवा में सेटल होना चाहते हैं, प्रभु का काम करना चाहते हैं, तो क्या आप हमारा घर भाड़े पर लेंगे? हम लोग भाड़े का घर ढूंढ रहे थे। एंड हमने जब सुना तो हम लोग हैरान रह गए, क्योंकि इनका घर जो था काफी बड़ा था। तो हम लोग हिचकिचाने लगे। हमने कहा हम आपको कल बताते हैं। और जब हम उनसे मिलने गए कि कितना भाड़ा लेंगे, बहुत ही कम भाड़े पर उन्होंने हमको वहां पर रहने की अनुमति दी और खुशी के साथ हमें रहने दिया। वो हमारी हिम्मत बढ़ाने लगे, हम प्रभु का काम करने लगे। क्लिफ्टन और निम्फा मिलकर हमारी मदद करने लगे। और एक समय आया कि उन्होंने देखा कि हम जिन लोगों के बीच में काम कर रहे हैं उनमें उनकी सेवा करने के लिए हमें उनकी ज़रूरत है। तो उन्होंने कहा कि क्या हम मिलकर इन लोगों को पढ़ना लिखना सिखाएं, सिलाई बुनाई सिखाएं। तो हमने कहा ये बहुत अच्छा आइडिया है, और हमने ये बात फैला दी। और कलीसिया के कई लोग जो पढ़ना लिखना नहीं जानते थे, वे आने लगे इनके घर पर। क्लिफ्टन निम्फा खुद एक एक को लेकर बैठ के पढ़ाते थे, हम कुछ लोगों को सिखाते थे। लेकिन उन्होंने अपना घर नीचे का खोल दिया, वहां पर किसी टीचर को बुलाया सिलाई का काम सिखाने के लिए, एम्ब्रॉयडरी का काम सिखाने के लिए। और इस प्रकार कई लोगों को पैर उन्होंने धोए। किस प्रकार उनके जीवन में एक महत्व दिया। क्लिफ्टन और निम्फा उनके साथ बैठते थे और उनके स्तर पे झुककर उनको पढ़ना और लिखना सिखाते थे। और फिर आज नतीजा ये है कि जो लोग उनके पास पढ़ लिखने के बाद आगे गए, अपने जीवन में वो कुछ बन पाए, अपने परिवारों को आगे ले गए, और परमेश्वर जो है उसका पुरस्कार क्लिफ्टन निम्फा को दे रहा है। और अपनी आंखों से मैं देख रहा हूं पुरस्कार, जो मैं देखता हूं तो बहुत ही अद्भुत है। उनकी बेटी जो है वो डॉक्टर बन गई, उसकी एक इज्जतदार लड़के के साथ जो प्रभु से भय खाता है, उसके साथ उसकी शादी हो गई। उसके 2 सुंदर बेटियां हैं। उनका बेटा क्लिफ्टन और निम्फा का बेटा क्लिंट जो है वो पढ़ लिख कर आगे बढ़ने के लिए अमेरिका में चला गया, और वो भी सब कुछ सरकार ने उनकी मदद की और वहां की सरकार ने उनकी मदद की। इस वक्त क्लिंट बड़ा साइंटिस्ट है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में, उसकी भी शादी हो गई है, उसकी भी 2 बेटियां हैं। और मैं आपसे सच कहता हूं कि क्लिफ्टन निम्फा यहां पर खुशी के साथ अपने जीवन का मजा ले रहे हैं, और अभी भी वो इस जिद्दोजहद में है कि वो किस प्रकार लोगों के जीवन में क्या बोलते हैं वैल्यू ऐड करें, किस प्रकार से उनके जीवन को कैसे उभारें। आज भी दोनों जन इस प्रकार से काम करते हैं। मैं थैंक यू बोलना चाहता हूं उनके लिए कि परमेश्वर ने उनको हमारे साथ भेजा।
कलीसिया को उभारने के लिए, और हम मिलकर उन दिनों में से गुजरे जहां पर परमेश्वर ने कलीसिया को बड़ा किया। सो थैंक यू वेरी मच क्लिफ्टन और निम्फा, अगर आप मुझे सुन रहे हैं तो। कलीसिया, परमेश्वर जब आपको बुलाता है किसी के पैर धोने के लिए, तो फिर कुछ खजाने जो मैं आपको बताने वाला हूं क्या होता है, कुछ सीक्रेट्स। ओके, 3 बातें मैं बताऊंगा, प्लीज किसी को मत बताना, ये सिर्फ आपके लिए है। ओके, सबसे पहले कि परमेश्वर तुम्हारे हाथों का इस्तेमाल करना चाहता है। तुम्हारे हाथों को वो चाहता है कि भले ही गंदे हो जाएं, क्या तुम अपने हाथ उसके हाथों में देने के लिए रेडी हो? ओके, आपको ये फेमस डायलॉग आपको मालूम होगा, शोले फिल्म का। गब्बर कहता है ठाकुर से, ये हाथ मुझे दे दे ठाकुर, ये हाथ मुझे दे दे ठाकुर। वो डिमांड करता है गब्बर, ठीक है, लेकिन हमारा प्रभु डिमांड नहीं करता। हमारा प्रभु इनविटेशन देता है, न्योता देता है, क्या तुम अपना हाथ मेरे हाथों में दोगे? कितना मधुर और अद्भुत परमेश्वर है जो तुम्हारे हाथों का इस्तेमाल करना चाहता है, तुम्हारे पवित्र हृदय का इस्तेमाल करना चाहता है और उनकी सेवा करने के लिए। ठीक है, पहला पॉइंट कि परमेश्वर आपके हाथों का इस्तेमाल करना चाहता है, वो खुद अपने हाथ तुम्हारे हाथों से जोड़कर औरों की मदद करना चाहता है। दूसरा सीक्रेट, वो हमें अपने बेटे यीशु मसीह के साथ संगति करने को देता है। जब हम किसी की सेवा करने जा रहे हैं, जानो कि तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारे दिल में जिसने इच्छा दी है करने के लिए, वो खुद तुम्हारे साथ आता है। यीशु प्रभु खुद तुम्हारे साथ आता है, झुककर किसी और की सेवा करने के लिए, किसी और के आंसू पोंछने के लिए, किसी और को उठाने के लिए। यीशु अपनी ताकत तुम्हारे ताकत में डालता है और उन्हें उभारता है। ये कितना, क्या बोलते हैं, सौभाग्य का मौका है कि यीशु हमारे साथ आता है, सिर्फ हमारा इस्तेमाल नहीं करता लेकिन हमारा साथ देता है इस कार्य को पूरा करने के लिए। तीसरा, वो पुरस्कार देता है। किसी को मत बोलना, यीशु पुरस्कार देता है। और मालूम है पुरस्कार कैसे देता है? वो हमारी जिम्मेदारी को और बढ़ा देता है। वो कहता है तुमने इतना भार उठाया है, अब मैं तुम्हें और देता हूं कि तुम और भार उठा सको। भाइयों बहनों, मैं तुमसे सच कहता हूं कि जब हम इस बुलावे की आवाज को नम्र हृदय से जब हमारे अंदर गूंजने लगती है, मैं आपसे सच कहता हूं, उसमें हम अपने आप को दे देते हैं। हम परमेश्वर की मर्जी में चलने लगे हैं। हम उसकी इन मुश्किल की परिस्थिति सामने आने पर भी हम जानेंगे कि हम सही जा रहे हैं, क्योंकि इस प्रभु ने हमें कहा है इस रास्ते पर चलने के लिए। आमीन। अंत में एक जल्दी से कहानी बताऊंगा और अंत करूंगा। यूसुफ की कहानी मुझे याद आ रही है। यूसुफ के भाइयों ने उसे बेच दिया था। पुराने नियम में, उत्पत्ति में जब उसकी कहानी हम पढ़ते हैं तो यूसुफ जब वो जेल में चला जाता है, उस कारण से जो उसने पाप नहीं किया था, जो गलती उसकी नहीं थी, नाइंसाफी हुई थी और वो जेल में था। और जेल में वो सबकी सेवा करने लगता है। वो उन 2 लोगों की सेवा करता है जो सचमुच गलती किए हुए व्यक्ति से अपनी सजा भुगत रहे थे। अब परमेश्वर उन दोनों कैदियों को सपने देता है। यूसुफ को मौका मिलता है उनके सपनों को सुनने का, तो वो सुनता है, फिर वो प्रार्थना करता है और फिर वो उनकी अनुवाद करता है, उन्हें बताता है कि इस सपने का मतलब क्या है। और कुछ ही दिनों में वो सपना पूरा होता है और उन दोनों में से एक जो है वो राजा के साथ जाके फिर से नौकरी करने लग जाता है। ठीक 2 साल बाद परमेश्वर राजा को सपने देता है और उसकी मदद करने के लिए किसी को नहीं भेजता। राजा की नींद हराम कर देता है परमेश्वर, जब तक वो व्यक्ति राजा के कान में नहीं बताए कि एक व्यक्ति है जो जेल में सड़ रहा है, लेकिन वो व्यक्ति सपनों का अनुवाद जानता है। और अब जानते हैं वो कौन था? वो यूसुफ था। यूसुफ कैदियों की जिम्मेदारी में था, कैदियों के पैर धो रहा था। और जितना सुंदरता से और उसने क्या बोलते हैं,
सही हृदय से उनकी सेवा की, जब वे आगे निकल गए तो परमेश्वर ने उनका इस्तेमाल किया कि यूसुफ को जेल खाने से निकालकर डायरेक्टली वो महल में आ गया, वो एक प्रधानमंत्री बन गया। और परमेश्वर ने कहा कि अब तुम सिर्फ कैदियों की सेवा नहीं करोगे, लेकिन इस पूरे देश की जिम्मेदारी तुम संभालोगे। और मैं आपसे कहता हूं, जब हमें छोटा मौका प्रभु देता है सेवा करने का, तो बिल्कुल उसमें कूद जाइएगा। ये मत सोचिएगा कि मैं क्या कर रहा हूं। आप नहीं जानते आप जिसकी जान बचा रहे हैं, जिसकी दवा के लिए आप पैसे दे रहे हो, जिसकी पढ़ाई के लिए आप अपनी आमदनी में से अपना खर्चा कम करके किसी और की पेट को भरने के लिए, उसकी स्कूल की फीस के लिए जब तुम निकाल के देते हो, तुम उसके भविष्य में निवेश कर रहे हो, तुम उसके भविष्य को तुम उभार रहे हो। क्योंकि इसका पुरस्कार सिर्फ वो बच्चा नहीं दे सकता, वो परिवार नहीं दे सकता, उसका पुरस्कार परमेश्वर खुद हमारे जीवनों में जोड़ने वाला है। आमीन। सो मैं आपसे विनती करता हूं, हिम्मत मत हारिए। जो प्रभु का आत्मा आपके हृदय में डालता है, उसे उसी वक्त करना शुरू कीजिए। और देखिए, परमेश्वर आपके जीवन में आशीष पर आशीष जोड़ेगा। वो स्वर्ग के दरवाजे खोलकर तुम्हें आशीष देगा। वो तुम्हें फलवंत करेगा, सिर्फ तुम्हें नहीं लेकिन तुम्हारे बच्चों को, तुम्हारी पीढ़ियों को वो आशीष करेगा, ताकि तुम सर उठाकर जी सकोगे, निडर होकर कि तुम्हारे बच्चों के साथ क्या होगा तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि भलाई 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 तुम्हारे साथ बनी रहेगी। और ये परमेश्वर, भलाई का परमेश्वर, तुम्हारे हाथों को, तुम्हारे हृदयों को लेकर चलेगा, और तुम्हारे परिवारों को, तुम्हारी पीढ़ियों को वो आशीषित करेगा। आइए प्रार्थना करें। प्रभु यीशु मसीह, हम धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद प्रभु कि आप हर एक के हृदयों को छू रहे हैं। मैं मांगता हूं प्रभु, जैसे हर एक जन जो मेरी आवाज सुन रहे हैं, तेरी इस बातों को पर विश्वास करके, निश्चय करके चलना चाहते हैं, इस वक्त मैं मांगता हूं प्रभु कि उन्हें तो आशीषित कर, तेरी उपस्थिति से उनके हृदयों को भर दे। जो अपने संघर्षों में अपने साथ अन्याय होता हुआ देखे हैं प्रभु, आज उनके आंसुओं को तू पहुंच दे। उनकी हिम्मत बन प्रभु कि वे जाएंगे और औरों के आंसुओं को पहुंचेंगे, क्योंकि वे जानेंगे दर्द क्या होता है। मैं मांगता हूं प्रभु, मेरे सुनने वालों में से कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं रहेगा जो कठोर हृदय हो जाएगा। हर एक की कठोरता निकालकर एक नम्र हृदय दे प्रभु, क्योंकि उस क्रूस पर आपने कुर्बानी दी है प्रभु, और दुष्ट की कोई भी योजनाएं इनके जीवन में कामयाब नहीं होंगी। धन्यवाद यीशु मसीह, धन्यवाद प्रभु। मैं मांगता हूं प्रभु, हर एक के जीवन में इब्राहिम की आशीष हो प्रभु। जिस काम में ये हाथ डालें वे बरकत पाएं प्रभु। वे जहां कहीं भी जाएं, टूटे हुए हृदयों को देखेंगे प्रभु, ये हाथ बढ़ाएंगे मदद करने के लिए, और तेरा सामर्थ इनके पीछे से आएगा, और वे वो चीजें कर पाएंगे जो आज तक इनके लिए नामुमकिन रहा है। मैं मांगता हूं प्रभु कि ये सीक्रेट जो उन्होंने आज पाया है, वो किसी को बताएंगे नहीं, लेकिन उसको जिएंगे, और तू उन्हें खुलकर पुरस्कार देगा। ब्लेस देम, यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूं। और अंत में प्रभु, मैं प्रार्थना करना चाहता हूं हर एक बीमार के लिए। उस क्रूस के ऊपर प्रभु आपने हर एक की बीमारी को उस क्रूस पे सहन कर लिया। हर एक दर्द, हर एक जख्म आपने क्रूस पर ले लिया प्रभु। मैं मांगता हूं हर प्रभु, हमें से जो कोई ब्लड प्रेशर की तकलीफ से, डायबिटीज की तकलीफ से संघर्ष कर रहे हैं प्रभु, तेरा हाथ उनके ऊपर आने दे प्रभु, और चंगाई दे। चंगाई यीशु मसीह के नाम से संपूर्ण चंगाई हो। धन्यवाद प्रभु, आप उन्हें चंगाई दे रहे हैं। धन्यवाद प्रभु, हम तुझे सारी महिमा, सारा गौरव देते हैं। धन्यवाद यीशु मसीह, आमीन। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको आशीष दे और फलवंत करे। और हर दिन हम ग्रुप के ऊपर डालेंगे क्या प्रार्थना करना है। प्लीज हमारे साथ बने रहें। गॉड ब्लेस यू।